एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। पावर बीआई के एम लैंग्वेज का जो सीज़न हमने स्टार्ट किया है, ये उसका दूसरा सीरीज़ है। सीरीज़ का दूसरा सीज़न है। ठीक है। पिछले सीज़न में हमने देखा था पावर बीआई के अंदर पावर बीआई के कौन कौन से लाइक पावर बीआई का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसे कौन कौन से की फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम पावर बीआई को यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले सीज़न में या पिछला वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। उसमें एक फार्मूला भी हमने कवर किया था, जो कि था हमारा सिंपल फर्स्ट फार्मूला कि टेबल में हमारे पास सपोज दैट दो कॉलम्स है, दो कॉलम्स के वैल्यू कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली थी, राइट। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं बेसिकली कि अब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे एक एक फार्मूला। तो ये सिंपली ये वाला फार्मूला हमने देख लिया था, टेबल डॉट ऐड कॉलम्स, पिछले वाले में। मैं इस वाले में भी दिखा दूंगा। आप अगर आप लोग चाहोगे कि मैं इसमें भी वही चीज़ दिखाऊं तो इसमें भी मैं दिखा सकता हूँ वो, राइट। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ से अभी देखेंगे एटलीस्ट 10 फार्मूला मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि 10 फार्मूला मैं यहाँ पे कवर कर सकूं। अगर मैं यहाँ पे 10 से ज़्यादा करता हूँ कवर तो वीडियोस मेरी लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं 10 फार्मूला करके एक एक सीरीज में 10 फार्मूला कवर करूंगा, राइट। सो सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं जो हमारा क्वेरी डेस्क रहेगा पावर बीआई में। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बट एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके पास एरर आ सकता है। ठीक है। तो आप एरर से घबराइए नहीं, एरर को सॉल्व करना ही हमारा काम है। जब कभी भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात, जब कभी अभी आप कोडिंग कर रहे हो कभी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एरर आपको मिलता है। तो सिंपली एरर से डरने की जरूरत नहीं है। एरर कैसे सॉल्व करना, एरर क्या बोल रहा है, एक एक चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो सिंपली आगे बढ़ते हैं। तो अभी आज का हमारे पास, मैं पहले फॉर्मूले बताता हूँ कौन कौन से फॉर्मूला है। टेबल डॉट ऐड कॉलम इंडेक्स, किसी भी कॉलम में या किसी भी टेबल में आपको इंडेक्स ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। टेबल डॉट कंबाइन, टेबल डॉट कंबाइन में आप इसको हॉरिजॉन्टली कंबाइन नहीं कर सकते, इस टेबल को आप वर्टिकली कंबाइन करेंगे, राइट। जैसे सपोज कि आपके पास फर्स्ट टेबल में अगर आपके पास दो कॉलम्स है, ठीक है, तो सेकंड टेबल में भी आपके पास दो कॉलम्स होगा, थर्ड टेबल में भी आपके पास दो कॉलम ही होना चाहिए, तभी जाके वो कंबाइन होगा। तो ये वर्टिकली कंबाइन होता है। लाइक फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट टेबल में आपके पास 10 रो है, आप उसमें और रो इंक्रीज करना चाहते हैं, लाइक दूसरे टेबल के डेटा को आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप टेबल कंबाइन करेंगे। ये हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, आप हॉरिजॉन्टली इसको पॉसिबल भी नहीं होगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपके एरर आ सकते हैं अगर आपके पास अलग अलग कॉलम्स हैं तो, राइट। सिंपली देखेंगे अपन एक एक चीज को नाउ। उसके बाद हमारे पास है कि कंबाइंड कॉलम्स कैसे, हम सपोज दैट कि आपके पास एक कॉलम है, लाइक आपके पास नेम है, ठीक है। नेम कॉलम आपके पास है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब आप चाहते हैं कि दोनों को मिला के एक फुल नेम नाम का कॉलम बनाया जाए, तो उसके लिए आप करेंगे टेबल डॉट कंबाइंड कॉलम्स, राइट। इस फॉर्मूले का आप यूज करके दो कॉलम्स को कंबाइन करके एक बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आप कैसे, सपोज दैट कि आपके पास मल्टी वैल्यूड जो कॉलम्स होते हैं, सपोज दैट कि एक कॉलम में आपके पास तीन चार वैल्यू है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि आपने कॉमा लगा के सेपरेट कर करके वैल्यू रख दी है। अब आप चाहते हैं कि उसमें क्या करना है आपको, कि आप उसमें से एक एक करके वैल्यू को रखें, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा अपने पास टेबल डॉट एक्सपेंड टेबल कॉलम्स, राइट। यहाँ पे टेबल्स के कॉलम को एक्सपेंड करना है। पहले हमने वहाँ पे वैल्यू को एक्सपेंड किया है, कॉलम के अंदर जो वैल्यू था, उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल के कॉलम्स को एक्सपेंड किया है। तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा लाइक कि कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो उसके बाद आपके पास जितने सारे फॉर्मूले हैं, आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आप उस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ सिंपली अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है टेबल डॉट ग्रुप। बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के वैल्यूज को अगर आप सम करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन इसको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हमने। तो उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। सपोज कि आपके पास चार वैल्यूज का एक ग्रुप है, उसके टोटल वैल्यू को आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पे टेबल डॉट ग्रुप का यूज करते हैं, राइट। नाउ अगर आपको नया इंसर्ट करना है, नया रो इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते समय आपके पास अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं मुझे एक और रो चाहिए होगा मेरे टेबल में, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट रो के थ्रू। ना उसके बाद है आपके पास कि आपके पर्टिकुलर सपोज दैट कि फर्स्ट वाला जो आपकी वैल्यू है, राइट, फर्स्ट वाला जो आपका रो है, उसको कैसे हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अपन प्रमोट हेडर का यूज करते हैं,
ठीक है, तो ये 9th है। उसके बाद अपन 10th देखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कॉलम को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली रिमूव करने के लिए अपन हमारे पास एक फॉर्मूला है, टेबल डॉट रिमूव कॉलम्स। ठीक है, प्रीवियस स्टेप, तो उसके बाद आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे 10 तक मैं आज कवर करने वाला हूँ, 10 के बाद जो बचा हुआ है मैं बाद में कवर करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ एक बार, राइट। सिंपली पावर बीआई में अपन चलते हैं, उसके बाद आप देखने को मिल जाएगा आपको कि लाइक हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो सिंपली यहाँ से पावर बीआई अपन, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। जैसे पावर बीआई में ओपन हो जाएगा मेरा, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिना डेटा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने पावर बीआई को ओपन करके रखें, जिसमें आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टाइम ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओपन होने में। तो सिंपली यहाँ पे पावर बीआई ओपन हो चुका है। जिस किसी ने पहले पावर बीआई यूज़ किया होगा उसको पता होगा कैसे डेटा अपलोड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। किसी ने नहीं किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक, गेट डेटा का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरे पास नॉर्मल डेटा को मैंने परफॉर्म करने के लिए अभी रखा है। तो नॉर्मल डेटा को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब ट्रांसफॉर्म करने का आपके पास दो ऑप्शन है, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कैसे इसको चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी यहाँ पे टेबल्स है, आपके पास टेबल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। जितने सारे टेबल्स आपके पास डेटा है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारे टेबल्स को सेलेक्ट कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे सिंपली मैंने 2-3 टेबल्स को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जो भी टेबल्स मुझे रिक्वायर है मैं वहाँ पे, यहाँ से आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं और यहाँ से उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, लोड करके भी ट्रांसफॉर्म करने का है तरीका और बिना लोड किए भी ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करके हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लोड कर ले रहा हूँ एक बार, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सिंपली एक ही चीज़ फॉर्मूला हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे कैसे करके एक एक फॉर्मूला क्या क्या होता है अपना, सारी चीज़ें यहाँ मैं कवर करने वाला हूँ। तो एक आध मिनट लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, एक आध मिनट से पहले भी जाएगा। चलिए, डाउनलोड हो चुका है हमारा डेटा, यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अब ओपन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले ही ओपन करता हूँ कि आपने क्या करना है कि कंबाइन कॉलम करना है। दो कॉलम्स आपके पास है यहाँ पे, कॉलम 1 और कॉलम 2। आप डेटा अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा व्यू आपके पास है। डेटा व्यू में आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज मिल जाएंगे, फर्स्ट नेम और सेकेंड लास्ट नेम है। ये दोनों चीज़ें आपके पास है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भाई हम फॉर्मूला लिखें तो लिखें कहाँ। मैं बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला ही लिखें, बिना फॉर्मूले के भी कॉलम रिमूव हो सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप रिमूव करते हैं तो एक एक स्टेप आता है, जिस स्टेप में आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला भी वहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, होम पेज में आना है। होम पेज में आपके पास है ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि नई चीज़ एक ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपके पास टेबल 3, टेबल 2, टेबल 1, एक्सपेंड लिस्ट, कंबाइन कॉलम्स, सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैनेज पैरामीटर्स है, रिफ्रेश है, रिव्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है एडवांस एडिटर पे। किस पे क्लिक करना है, एडवांस एडिटर पे क्लिक करना है। एडवांस एडिटर पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आपका इंटरफेस, प्रीवियस स्टेप इसको बोलते हैं। मतलब अगर इस लाइन की मैं बात करूं, इस वाले लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो इस वाले लाइन के लिए प्रीवियस स्टेप मेरा ये है। ठीक है, अब मैं जो नया लाइन लिखने वाला हूं उसके लिए मेरा प्रीवियस स्टेप होगा ये। तो जहां कहीं भी मुझे प्रीवियस स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं प्रीवियस स्टेप को यूज करूंगा, जहां पे मुझे नहीं होगी वहां पे मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको नया लाइन कोड लिखना है तो नया लाइन की कोड के लिए आपको यहाँ पर एक करेंगे, सिंपली कॉमा लगाएंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली आप एक इंडेक्स कॉलम ऐड करने वाले। सबसे पहले मैं इंडेक्स से चलाता हूँ। ठीक है, इंडेक्स कॉलम को यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली, आप हैशटैग लगा के लिख सकते हैं, बिना हैशटैग के भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली हैशटैग लगा के लिखता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से यहाँ पे ऐड इंडेक्स के नाम से मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ए वेरिएबल, लाइक वेरिएबल है। तो यहाँ पे सिंपली इक्वल टू लगाया। इक्वल टू लगाने के बाद आपको देखने को मिलेगा टेबल डॉट, क्या लिखना पड़ेगा अपने को, टेबल डॉट
ऐड इंडेक्स कॉलम लिख रहा है। तो सिंपली अब एक बात बताता हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि लाइक जब जहां भी हमारे पास कैपिटल टी है तो आपको कैपिटल लिखना है, कैपिटल ए है तो कैपिटल लिखना है, कैपिटल आई है तो कैपिटल, कैपिटल सी है तो कैपिटल। अगर आपने इसमें से कोई भी चीज मिस्टेक की तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पे इसको कर लिया हमने, इसको ब्रैकेट लगाया हमने, यहाँ पे मुझे करना है प्रीवियस स्टेप को देना है मुझे, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो प्रीवियस स्टेप में हमेशा स्टोर होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मुझे यहाँ पे देना है अपने इंडेक्स कॉलम का नेम। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स कॉलम, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ, सब कुछ सीरियल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर लिख दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, अब मुझे स्टेपिंग देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बीच में कितने का गैप होना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट दे दिया है, यहाँ स्टार्टिंग दे दिया मैंने 1 से, और मैंने बता दिया कि उसमें एक का ही इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक के बाद 2 ही आना चाहिए, 1 + 1 = 2, ऐसे करके इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं 1 लिख देता हूँ। आपको 2 लिखना है, आप जैसे सपोज दैट कि आप ऑड नंबर्स में आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ऑड नंबर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंक्रीमेंट के लिए अपन इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे है वही चीज को आपको यहाँ पे रखनी है, तभी जाके उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे नहीं रखेंगे तो आप इसका आउटपुट नहीं ले सकते। सिंपली यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डन। डन करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर मेरे पास आ चुका है। अभी इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप मेरे पास है 1.2। अब यहाँ पे मैं आप लोग को फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले अभी हमको यहाँ पे नए मिलने वाले हैं, ठीक है। कैसे, अभी मैंने सीरियल नंबर ऐड किया, वो मेरा लास्ट में जाके ऐड हुआ है। अब इसको करता हूँ मैं सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एडवांस एडिटर में फिर से वापस आया। यहाँ पे अभी हमारे पास था ये ऐड इंडेक्स नंबर, यही चीज हमने परफॉर्म किया था। लेकिन जैसे मैंने एक रिकॉर्डेड कॉलम नाम का अभी नई चीजें, वहां से मैं अपने कॉलम को रीअरेंज किया है, मतलब कि वो सीरियल वाइज जहां मुझे चाहिए था वहां नहीं था। तो यहाँ पे अगर मैंने उसको क्या किया है, रीअरेंज किया, तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने परफॉर्म किया, उसके बेस में मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया जिसका नाम है रिकॉर्डेड कॉलम। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉलम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिकॉर्डेड कॉलम जिसमें आपने लिखा है टेबल डॉट रिकॉर्ड कॉलम। तो बेसिकली जब कभी भी आप परफॉर्म कर रहे हैं चीजें, लाइक कि आप कोई फॉर्मूला परफॉर्म कर रहे हैं और वहां से डायरेक्टली यूज कर ले रहे हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि नया फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीरियल नंबर सबसे पहले मुझे चाहिए था तो सीरियल नंबर सबसे पहले मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे नेम कॉलम चाहिए तो मैंने नेम कॉलम रख दिया। फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स रख दिया मैंने। उसके बाद बायोलॉजी चाहिए तो बायोलॉजी कॉलम रख दिया। तो ये सारी चीजें आ गई ऑटोमेटिकली। आउटपुट वाले पार्ट में मेरे पास रिकॉर्डेड कॉलम आ गया, लेटेस्ट कॉलम। नाउ यहाँ से करते हैं अपन इसको डन, ठीक है। एक दूसरी चीज करता हूं मैं अभी। अभी इसका डेटा टाइप आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन चेंज टाइप। चेंज टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर है, तो हम यहाँ पे कर देंगे होल नंबर। जैसे मैं होल नंबर करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 2 3 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर्स है, नंबर्स कॉलम का उसका है 1 2 3 डेटा टाइप होता है बेसिकली। एबीसी कैरेक्टर के डेटा का होता है, या स्ट्रिंग कह सकते हो आप, जो भी कह सकते हो, दोनों में दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए अपन को कैरेक्टर डेटा एबीसीडी का यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आई थिंक ये फॉर्मूला परफॉर्म कर लिया हमने, तो ये समझ में आ गया। नाउ दूसरी चीज, अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अभी मेरे पास लेटेस्ट था, मेरे पास रिकॉर्डेड कॉलम। क्या था मेरे पास, रिकॉर्डेड कॉलम। अब मेरे पास क्या है, चेंज टाइप, क्योंकि मैंने उसका डेटा टाइप चेंज किया है। तो आप सिंपली चेंज टाइप का यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम्स की डेटा को चेंज करने को। उसका डेटा टाइप है, फ्लोट है, होल नंबर से, कैरेक्टर है, ये सारे डेटा टाइप को आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर कॉलम्स का मैंने यूज किया है, तो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। सीरियल नंबर का है जो इंट 64 बाइट्स यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। तो सिंपली ये मैंने कर दिया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं नेक्स्ट चीज। एक फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए हैं। एक है हमारे पास ऐड इंडेक्स, कैसे ऐड हमने किया है। दूसरा है हमारे पास रिकॉर्डेड कॉलम। तीसरा है हमारे पास चेंज टाइप। तो ये 3 फॉर्मूले आपको आई थिंक समझ में आ चुके होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट तरफ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डन। इस कॉलम्स के अंदर, इस टेबल के अंदर मैंने इतने ही फॉर्म परफॉर्म किया है। नाउ
अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंबाइन कॉलम के अंदर। किसके अंदर आता हूँ? कंबाइन कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सो नाउ अब यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम एज अ, क्या बोल दूं, एज अ हेडर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नेम जो मेरा है ये हेडिंग पॉइंट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो हमने देखा था फॉर्मूला एक, क्या देखा था हमने? प्रॉम्प्ट हेडर। किसका देखा था हमने कि भाई कैसे हेडिंग हमें चेंज करनी है। हमारे पास ये आपके पास है टेबल डॉट प्रॉम्प्ट हेडर्स। तो ये प्रॉम्प्ट हेडर्स ये वाला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट ऑल सेक्टर इक्वल टू ट्रू हम यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या होता है अप्लाई करके, ठीक है। तो सिंपली टेबल डॉट प्रॉम्प्ट हेडर्स एट द रेट लगाना है, सॉरी प्रीवियस स्टेप देना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको सारी चीजें परफॉर्म करनी है। नाउ सिंपली यहाँ पे यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमा, कॉमा लगाने के बाद इंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं हैश टैग यूज करता हूँ, ठीक है। मेरा हैश टैग करके बताता हूँ, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट हेडर हेडर पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो HAEDER हेडर लिख दिया मैंने। हेडर इक्वल टू बाहर निकल गया, यहाँ पे इक्वल टू लगाया। सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ टेबल डॉट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट हेडर्स के नाम से आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट लगाता हूँ मैं। यहाँ प्रीवियस स्टेप मेरा है चेंज टाइप। तो चेंज टाइप मैं यहाँ पे कॉमा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, तो जस्ट अ मिनट। सो यहाँ से सिंपली मैं कॉपी कर देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, कॉमा लगाया। उसके बाद मेरे पास था स्क्वायर ब्रैकेट। क्या था मेरे पास? स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर मुझे क्या देना है कि लाइक प्रॉम्प्ट हेड ऑल सेक्टर इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो PROMOT प्रमोट ऑल सेक्टर, यही ऑप्शन, हाँ, सेक्टर इक्वल टू ट्रू, TRUE। एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेंगे अपन, कहीं गलत तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिंपली देखना है प्रॉम्प्ट हेडर्स आ गया, प्रीवियस स्टेट प्रमोट ऑल सेक्टर इक्वल टू ट्रू। ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है। ट्रू कर दिया, इसको ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे हेडर लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे लेटेस्ट स्टेप रहेगा वही चीज अपन यहाँ पे करने वाले हैं, SEA। तो इसको मैं सिंपली इंटर करता हूँ। नाउ देखते हैं, नहीं तो हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है एरर, आ रहा है क्या आ रहा है, नन द नेम ट्रू वॉज रिकॉग्नाइज, मेक श्योर इट स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रू के साथ एरर। तो प्रॉम्प्ट सेलेक्टर जो ऑल सेलेक्टर है, यहाँ पे मैं उसको हेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ यूजिंग दूसरी चीजें। आप अगर आप सपोज दैट आपके पास एरर आ गया, तो नॉर्मली आप गूगल में जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एरर कैसे सॉल्व होता है। देखते हैं एक बार, सर्च करके आप देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे ट्रू जो लिखा है उसमें हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू के स्थान पे मैं स्मॉल टी एक बार ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल टी जैसे मैंने लिखा ट्रू, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एरर कैसे दिख रहा था हमारे पास, कि ट्रू जो हमारा था वो हमारा मेन एरर था। आपको एरर समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। कोई भी फॉर्मूला परफॉर्म किया, आपके पास एरर आ गया है, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, ठीक है। नाउ यहाँ पे जैसे मैं ट्रू किया, तो अभी देखने को मिल रहा है कि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो था मेरा, ये मेरा फर्स्ट रो में आ रहा था। अब यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट हेडर के बेस पे ये ऊपर आ चुका है। नाउ अब मुझे करना है दो टेबल्स के, सॉरी एक टेबल्स के दो कॉलम्स को आपस में कंबाइन करना है। नाउ अब मैं फिर से आता हूँ एडवांस एडिटर में। एडवांस एडिटर पे मैं आऊँगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं कॉमा। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे? कॉमा, और यहाँ पे किया एंटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी अब हैशटैग बिना लगाए लिखता हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज कंबाइन कॉलम, ठीक है, कंबाइन कॉलम लिख देता हूँ। ओके, नाउ अब एक बार देखने कि यहाँ पे बिना हैशटैग के भी आप यूज कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, टेबल डॉट, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरा फॉर्मूला जो मुझे चाहिए होता है, तो मैं फिर से यहाँ पे पूरा लिखने की कोशिश करूंगा। टेबल डॉट कंबाइन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फॉर्मूले में क्या लिखा है कि लाइक कंबाइन में। सो यहाँ पे लिखा है टेबल डॉट कॉलम कंबाइन, प्रीवियस स्टेप कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कंबाइनर यूज किया है, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो टेबल डॉट कॉलम, LUMN, अरे सॉरी, हाँ COLUMN, कॉलम कॉलम कंबाइंस, ठीक है। COMBINE, कंबाइन कॉलम्स या कॉलम, ओके, जस्ट मिनट, टेबल TABL, टेबल डॉट कंबाइन, सॉरी ये आया। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है टेबल डॉट कंबाइन कॉलम्स, हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा प्रीवियस स्टेप है हैशटैग हेडर, तो आप हैशटैग हेडर सिंपली लिख सकते हैं जो प्रीवियस स्टेप आपका है, तो सिंपली आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बेसिकली फॉर्मूले में जो बोला है, प्रीवियस स्टेप के बाद आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मूले में कि प्रीवियस स्टेप है, करली ब्रैकेट है, उसमें अपने दोनों कॉलम्स का नेम लिखना है जिसको आप कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अपन आएंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे कि अपना क्या स्टेप है, तो करली ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पे ये लगा लिया। यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम नेम है क्या, कि फर्स्ट कॉलम नेम में आपको देखने को मिल जाएगा, पहले कॉलम 1 कॉलम 2 था, अब हमारे पास हमारे जैसे हमने चेंज किया है, तो अब हमारे पास डेटा में हमारे पास फर्स्ट है, FRST फर्स्ट, या फिर आप यहाँ से लाइक यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट नेम है, सॉरी FRIST लिख दिया है मेरे में, ठीक है। तो यहाँ पे है नेम, कॉमा लगाया, यहाँ पे दूसरा नेम आपको रखना है आपका जो भी है, LAST लास्ट नेम। यहाँ पे एरर आ सकता है क्योंकि हमने इसका कॉलम चेंज किया है, प्रॉम्प्ट हेडर चेंज किया है, तो बेसिकली इसके एरर हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कोई एरर ना आए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब फॉर्मूले के आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ एक और चीज़ें लिखने को देखने को मिलेगा, कंबाइनर डॉट कंबाइन टेक्स्ट बाय डेलिमिनेटर, कि किसके बेस पे आप कम मतलब कि दोनों को कंबाइन करने के बीच में जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है, तो लाइक इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे ले लेना है आप कंबाइनर COM, जैसे आप कंबाइनर करेंगे तो कंबाइनर ये, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने फॉर्मूलेस को, राइट। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे आता है गाइस मेरे पास कि अब इसके बेस मतलब लाइक इसके अंदर मुझे देना है किसके बेस पे मैं यहाँ पे कंबाइन कर, तो मैं दोनों के बीच में स्पेस देना चाहता हूँ, दोनों को कंबाइन करने के बाद मैं स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेस लिख दिया, बाहर निकल गया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मेरे को लिखना है कि उस कॉलम का नेम क्या होगा, तो उस कॉलम का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है फुल नेम, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे फुल नेम दे दिया है, और यहाँ से बाहर निकल गया। नाउ बाहर निकलने के बाद यहाँ पे मैं अब इसको हटा दूंगा, यहाँ से मैं करूँगा कंबाइन कॉलम, किसको कर लूँगा यहाँ पे कंबाइन कंबाइन कॉलम, ये जो मेरा है, ठीक है, कंबाइन कॉलम CO, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं इसको, अगर कोई इशू आएगा अभी तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं डन करता हूँ, जैसे मैं डन करता हूँ यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नेम जो मैंने कॉलम दिया है वो मेरे पास यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है, फर्स्ट नेम एक्सप्रेस द कॉलम फर्स्ट नेम वाज नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट नेम का आपने कॉलम दिया है वो आपको नहीं मिल रहा है, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ से लाइक यहाँ पे आपके पास है कॉलम 1 कॉलम 2, ये कर लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स ट्राई करते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 करने से हमारा वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमने उसका चेंज किया है कॉलम नेम, तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कॉलम 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम 2, कॉलम 2। अब यहाँ पे करता हूँ एंटर, अब यहाँ पे कॉलम 2 नहीं मिल रहा है इनको, कॉलम 1 तो मिल गया, तो यहाँ पे सिंपली एक बार मैं इसको यहाँ से हटा के देख लेता हूँ एक ही ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ आना है हेडर वाले पॉइंट में, हेडर वाले पॉइंट में यहाँ पे मेरे पास है ये। अब मैं फर्स्ट नेम जो लिखा है मेरा
ठीक है, FIRST, यही चीज़ मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ कंबाइन कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ, नहीं तो मैं रीनेम करके उसको आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, आई थिंक कॉलम का नेम के बीच में गैप है, इसके वजह से थोड़ा इशू हो सकता है आपको, ठीक है। तो यही चीज़ उसमें इशू क्रिएट करता है बेसिकली। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कभी कॉलम नेम बनाए तो उसका कॉलम नेम के बीच में स्पेस ना दीजिएगा, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे आपके पास था लास्ट नेम, क्या था नाम, लास्ट नेम, ओके। सो नाउ लास्ट नेम यहाँ पे कर दिया मैंने, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेबल वॉज नॉट फाउंड, ये आपका एरर है, ठीक है। आप सिंपली गूगल में इसको कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं इस एरर को सॉल्व करने का, ठीक है। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। समटाइम आपके पास एरर आ रहा है तो आप दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एरर सॉल्व करने के लिए। एरर सॉल्व करना आना चाहिए कि एरर कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो कॉलम है मेरा वो नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने कॉलम का नेम चेंज करूँगा, ठीक है। एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने कॉलम का नेम चेंज करूँ। तो सिंपली आपको यहाँ से बैक करना है, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, इधर से करता हूँ इसको, ओके। इस वाले स्टेप को मैं कट करता हूँ, यहाँ पे ये है मेरा, इसका राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक में आपको रीनेम करने का ऑप्शन दिख जाएगा। रीनेम में मैं यहाँ पे कर दिया मैंने इसको फर्स्ट, फर्स्ट बस रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ इंटर। तो यहाँ रीनेम कॉलम हमने एक देखा था, ठीक है। रीनेम कॉलम का नया फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि रीनेम कॉलम का जो फॉर्मूला है वो क्या है। मैं इसको भी रीनेम कर लेता हूँ, दोनों को एक बार कर लेता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि रीनेम, किसी कॉलम को रीनेम करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो यहाँ पे सिंपली लास्ट नेम है, लास्ट में यहाँ पे रख दिया, फर्स्ट और लास्ट रख दिया मैंने। यहाँ पे करता हूँ इंटर, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस एडिटर पे मैं आता हूँ। एडवांस एडिटर में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि रीनेम्ड कॉलम का जो हमारे पास यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया रीनेम कॉलम का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि रीनेम कॉलम इक्वल टू टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स। उसके बाद आपका प्रीवियस स्टेप, फर्स्ट नेम फर्स्ट के नाम से बनाया, लास्ट नेम को हमने लास्ट नेम से रीनेम किया। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप देख के सिंपली परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब करता हूँ दोबारा से यूज, अब यूज करता हूँ मैं कंबाइन कॉलम का, किसका, कंबाइन, कम, हैशटैग लगा लेता हूँ, ठीक है। इस बार, पिछली बार मैंने लगाया था, हैशटैग लगा लिया मैंने। यहाँ पे कंबाइन करके मैंने इसको इक्वल टू कर दिया है। यहाँ पे लिखता हूँ टेबल डॉट कंबाइन, कंबाइन कॉलम्स को मैं यहाँ पे यूज़ किया। कंबाइन कॉलम्स में दो कॉलम्स को मुझे कंबाइन करना है। नाउ ब्रैकेट लगाया, प्रीवियस स्टेप लिखेंगे अपन। प्रीवियस स्टेप हमारे पास रीनेम्ड कॉलम, सिंपली। तो रीनेम्ड कॉलम को यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रीनेम्ड कॉलम मैंने लिख लिया, यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे करली ब्रैकेट दिया, सॉरी करली ब्रैकेट दिया। करली ब्रैकेट के अंदर मुझे अपने कॉलम्स का नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स का नेम लिखता हूँ FIRST, फर्स्ट, कॉमा, यहाँ पे लिख दिया लास्ट। अब यहाँ पे फिर से वही इशू आएगा, तो अपन देख लेंगे उसको, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको। नाउ यहाँ पे सिंपली कॉमा लगाएंगे अपन। कॉमा लगाने के बाद कंबाइन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम कंबाइन डॉट, कंबाइनर डॉट कंबाइन टेक्स्ट बाय डिलिमिनेटर, ठीक है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं इसको, ब्रैकेट लगा यहाँ पे जिस भी चीज़ का जरूरत है, सपोज कि दोनों के बीच में कॉलन आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, या कुछ भी नहीं आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए, तो स्पेस लिख दिया मैंने। यहाँ पे स्पेस ले लिया है। तो सिंपली यहाँ पे आप करेंगे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आप अपना नाम देंगे। तो यहाँ पे फुल नेम के नाम से मैं कॉमा बना रहा हूँ, सपोज दैट फुल नेम के नाम से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंबाइन को यहाँ पे कॉल करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली रीनेम्ड को हटा के मैंने यहाँ पे दे दिया कंबाइन, ठीक है। कंबाइन कर दिया यहाँ पे मैंने। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको करता हूँ लोड। तो यहाँ पे डन करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पहले मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरे को एरर दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हमने दोनों कॉलम्स के वैल्यूज को एक साथ ऐड कर दिया और उसका मैंने दे दिया है फुल नेम। नाउ सिंपली यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बीच में कॉमा चाहिए तो मैंने लिख दिया कॉमा,
यहाँ पे करता हूँ ओके, अरे सॉरी, यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉमा। अब यहाँ पे करेंगे आप ओके, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कॉमा आ गया है। तो आप ये अपने हिसाब से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉमा चाहिए कॉमा ले लीजिए, आपको कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं, स्पेस चाहिए तो आप स्पेस ले लीजिए, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। नाउ अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेस देख लिए हमने, पिछले वाले टेबल्स में हमने देख लिया था, लाइक कि कैसे हेडिंग पॉइंट बनाना है किसी रो को, इसमें देख लिया हमने। हेडर्स में कैसे कन्वर्ट करता है, प्रॉम्प्ट हेडर जिसको बोलते हैं अपन। कंबाइन कॉलम कैसे करना है, डेटा टाइप कैसे चेंज करना है, रीनेम कॉलम कैसे फॉर्मूले वर्क कर रहा है, तो ये सारे फॉर्मूलेज इधर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ अब एक्सपैंड लिस्ट में आते हैं अपन। किस पे आते हैं? एक्सपैंड लिस्ट। या सपोज कि आपके पास यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक चीज, कि यहाँ पे नेम है आपके पास और सब्जेक्ट है। आपको हेडिंग वाला पॉइंट जो है ना वो चलाना पड़ेगा आपको यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको या तो हेडिंग वाला पॉइंट चला लीजिए, तो यहाँ पे सिंपली अपन हेडिंग वाला पॉइंट चला लेंगे, हेडर वाला, प्रॉम्प्ट हेडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। नीचे आया, ओके। तो सिंपली यहाँ पे इसको कट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आते हैं एडवांस एडिटर पे। नाउ एडवांस एडिटर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने को हेडिंग चेंज करना है, तो आप लोग को भाई समझ में आ जाएगा फटाफट। कॉमा लगाया, नीचे गया, यहाँ पे लिख दिया भाई हेडर। क्या लिख दिया? एच, सॉरी, HEADER, हेडर। हेडर इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे टेबल, TABLE, टेबल डॉट PROMOT, प्रॉम्प्ट हेडर लगा दिया। प्रॉम्प्ट हेडर लगाने के बाद प्रीवियस स्टेप दे दो। तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेप हम रखेंगे। प्रीवियस स्टेप मेरा पास है ये, तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको, ठीक है। प्रीवियस स्टेप मेरा हो गया। नाउ यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे PROMOT, फ्रॉम ऑल सेक्टर इक्वल टू ट्रू, TRUE, ओके। तो ये हो गया मेरा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रू कर दिया। यहाँ पे मैंने हेडर को यहाँ पे कॉल कर लेना है मेरे को, तो आप लोग भी हेडर कॉल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं दिखाऊंगा, भल से मुझे नेक्स्ट सेशन में करना पड़े, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले आप एक दिन करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े फॉर्मूलेस कवर कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मैं जानता हूँ कि एक फॉर्मूले कवर करने जाऊँगा और इसमें 10 फॉर्मूले मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने मैक्सिमम लिमिट जो मैंने लगाया है, ठीक है, मैक्सिमम कह लो आप चाहे मिनिमम कह लो, दोनों एक बराबर में रखा है। 10 फॉर्मूले टोटल होने चाहिए। चाहे मैं एक फॉर्मूले परफॉर्म करते करते मेरे को 2-3 उसके अंदर मिल जाए, तो उनको भी इंक्लूड करके 10 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे एक्सपैंड लिस्ट का क्या करना है, उसको यूज करना है, तो उस फॉर्मूले को। तो एडवांस एडिटर पे आते हैं अपन। अभी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुका है हमारा। यहाँ पे करते हैं अपन कॉमा। नाउ नीचे आते हैं, एक्सपैंड लिस्ट नाम से बताएं, एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड के नाम से मैं बना लेता हूँ। इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर्मूला, देख लेता हूँ एक बार एक्सपैंड लिस्ट का क्या होता है। टेबल डॉट एक्सपैंड लिस्ट कॉलम, प्रीवियस स्टेप लिस्ट कॉलम, ठीक है। जिस कॉलम को देना चाहते हैं, मतलब जिस कॉलम को हमें बनाना है। नाउ अब यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंपली टेबल लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके टेबल लिखता हूँ। टेबल डॉट एक्सपैंड, एक्सपैंड लिस्ट कॉलम आ गया। चलो भाई, लिस्ट कॉलम कर लिया, या यस, कॉलम के अंदर जो लिस्ट है उसको एक्सपैंड करना। तो प्रीवियस स्टेप हमारा क्या है? हेडर, HEADER, ओके, हेडर कॉमा। हेडर कॉमा लगा लिया अपन ने। अब हमें क्या करना है, डबल इनवर्ट कॉमा देना है, और हमारे पास कॉलम का नेम क्या है वो दिखना है। तो कॉलम का नेम हमारे पास है अभी सब्जेक्ट। अभी एरर आ सकता है इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया है, रो की वैल्यू को कॉलम में कन्वर्ट किया है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। EXPAND, एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड हो गया, यहाँ पे मैंने एक्सपैंड को कॉल कर लिया। नाउ लोड करता हूँ मैं। अभी बोलेगा कॉलम नहीं मिल रहा है, ठीक है। टाइप आपके पास एरर है, वी कैन नॉट कन्वर्ट द वैल्यू हिंदी इंग्लिश साइंस टू बाय टेबल। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है। अब इसको बोल रहा है कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो नाउ एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ पहले कि टेबल्स का जो मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे इस पे आते हैं अपन। अब यहाँ पे ABC है, तो कोई इशू नहीं है। ABC है तो रहने दीजिए, नो इशू। अपन इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है।
ओके नाउ सो सिंपली यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका जो एरर है एक्सपेंड लिस्ट का वो क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि लाइक प्रीवियस स्टेप लिखा है, एक्सपेंड लिस्ट कॉलम, प्रीवियस स्टेप और लिस्ट कॉलम दिया है। ठीक है, तो सिंपली हमने वही चीज़ लिखी है जो हमारे पास फॉर्मूला है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैल्यू एरर के हमारे साथ आ रहा है, टाइप कन्वर्जन में हमारे पास एरर है। तो यहाँ पे आया तो आप इसकी टाइप चेंज कर दो, तो टाइप चेंज करने के बाद शायद उसकी वैल्यू बदल जाए। ठीक है, या तो फिर हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सिंपली आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्या यूज़ कर लें, एक्सपैंड लिस्ट कॉलम, हेडर पॉइंट दे दिया, सब्जेक्ट हमारे कॉलम्स का नेम है, लाइक यस, सो जस्ट अ मिनट, SUBJECT, अब सब्जेक्ट ही उसका नाम है। सो एरर आया था उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। उसको सॉल्व करने के लिए मुझे 3 और फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट हुई है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, जो एरर आ रहा था उसको मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं, अभी मैं सिंपली यहाँ पे हम हेडर में थे, अभी मैं नए तरीके से बताता हूँ कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। सिंपली यहाँ एडवांस एडिटर पे मैंने क्वेश्चन का वो लिख लिया है। ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा सा पुश किया था, राइट, ठीक है, स्टॉप किया था। तो उसके बाद मैंने पूरा क्वेरीज लिख लिया, उसके बाद मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हम हेडर में थे, बेसिकली हेडर पॉइंट पे। तो हेडर पॉइंट में हम थे, तो ये तो हमने कर लिया था। नाउ उसके बाद हमने यहाँ पे किया है स्प्लिट, मैंने किया है पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने जो डेटा था, मेरे को डेटा में मैंने फाइंड किया कि मेरे पास जो डेटा है वो कॉमा से मेरा वैल्यू सेपरेट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपने वैल्यूज को मैं कॉमा लगा के स्प्लिट कर लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस स्टेप का यूज करना है और ऐड कॉलम का यूज करना है। तो ऐड एक नया कॉलम नेम दिया मैंने, सब्जेक्ट लिस्ट, उसके अंदर अब पूरे डेटा को स्प्लिट किया मैंने। नाउ उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरी चीज की है, एक और पैरामीटर पास किया है, या फिर मैं कहूँ वेरिएबल पास किया, उसके अंदर मैंने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म किया कॉलम, प्रीवियस स्टेप दिया है। नाउ प्रीवियस स्टेप के बाद यहाँ पे मैं अपने जो नया अभी ऐड कॉलम किया था, सब्जेक्ट लिस्ट, उसको दिया है। यहाँ पे मैं फ्रॉम लिस्ट से मैंने अपनी वैल्यू उठाई है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया है, इस पे स्प्लिट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट बाय नथिंग से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही कॉमा से उसको स्प्लिट कर लिया, तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट बाय नथिंग का यूज किया है और यहाँ पे एक नया कॉलम का नेम दे रहा हूँ जहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ। राइट ना, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडेड सब्जेक्ट का यहाँ पे मैंने एक नया वो बनाया है वेरिएबल, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टेप बोलते हैं, आप स्टेप बोल सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने अब अपना मेन फॉर्मूला जो मैं एक्सपेंड लिस्ट या एक्सपेंड टेबल कॉलम्स में बोल सकता था, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एक्सपेंड टेबल कॉलम्स यहाँ पे मैंने दे दिया है। उसके बाद मैंने प्रीवियस स्टेप को लिया है, अपना जो नया लिस्ट बनाया था उसका नाम, और यहाँ पे जो नया कॉलम है उसको यहाँ पे मैंने दिया है। तो सिंपली गाइज ये मेरा है पूरा, यहाँ से आप डन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको पूरा टोटल तरीके से, वीडियो स्टॉप करके आप पूरा एग्जीक्यूट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने एक कॉलम के अंदर जब मल्टीपल वैल्यूज होते हैं कॉमा से, जस्ट सपोज कि आपने एक्सेल में देखा होगा एक चीज कि हमारे पास 4-5 वैल्यूज एक ही सेल में रखे रहते हैं और हम उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग कॉलम में। तो वही चीज यहाँ पे है, एक्सपैंड टेबल कॉलम, कोई कॉलम के वैल्यू को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डन करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैंने डन किया है। तो अब यहाँ पे आपको, मैं हेडर पॉइंट के अंदर था अभी, अभी मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सपैंड लिस्ट के अंदर या एक्सपैंड सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट 1 में मेरे पास ये आ गया, पूरी चीजें आ गई है। ठीक है, नॉर्मल एक चीज ये हो गया। अब एक चीज मैं और यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं मुझे कि ये क्वेरी पूरे तरीके से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं हटाता हूँ इन सबको, ये दोनों स्टेप जो मैंने अप्लाई किया है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके और इसको
कट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपैंड सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे मैं करता हूँ, इसका प्रीवियस स्टेप मेरा हेडर है, यहाँ पे मैंने दे दिया है किसको, यहाँ पे मैंने दे दिया हेडर। ठीक है गाइस, देखते रहना, बस हेडर दे दिया मैंने यहाँ पे हेडर दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो मेरा मेरे कॉलम का नेम है वो है मेरा सब्जेक्ट, कॉलम का नेम था, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डाल दिया है और ये करली ब्रैकेट हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा क्वेरीज मैंने कर दिया इसको, फ्रेंड सब्जेक्ट यहाँ से लोड करता हूँ। अगर एरर आता है, अगर एरर आता है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है, टेबल कॉलम के लिए आपको लिस्ट आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज़ें मैंने कट की थी। ओके, सो सिंपली यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से हेडर पॉइंट में आता हूँ और यहाँ पे जो मेरा क्वेरी था, जो मैंने कट किया था, वो चीज़ मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वी कर देता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट वन मैं कर देता हूँ। सब्जेक्ट वन था तो इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं करली ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे आपका, सॉरी, करली ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, बंद कर दिया। यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं सब्जेक्ट लिस्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ उठा के, सब्जेक्ट लिस्ट, क्योंकि मुझे लिस्ट वाली वैल्यू चाहिए हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट लिस्ट। तो सिंपली यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज थे उसको अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैं डन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ पे वैल्यू सब्जेक्ट लिस्ट और सब्जेक्ट वन के बीच में एरर आ रहा है, तो थोड़ा सा एरर है। ठीक है, सब्जेक्ट लिस्ट इंडेक्स जो दिया मैंने सब्जेक्ट वन, तो मैंने ये आपको शो किया था पहले कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे गाइस अभी एरर आ रहा है, तो शायद आई थिंक ब्रैकेट्स के वजह से आ रहा है, तो मैं कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, तो वर्क होता नहीं है यहाँ पे। बेसिकली आप कंट्रोल जेड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप सेव कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मेरी सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब नाउ गाइस मेरा पे ये पूरा हो चुका है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूँगा कि इसके बचे हुए जो फॉर्मूलेज हैं मेरे पास, उसके ऊपर मैं वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट